हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने ये नायलॉन सेव घर पर बनाई है। रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसी करारी क्रिस्पी, बहुत कम टाइम में बहुत कम सामान के साथ में बहुत सारी सेव बन करके रेडी हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनी है। चलिए हम शुरू करते हैं सेव बनाना। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को अभी हिट कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं रेसिपी को। नायलॉन सेव बनाने के लिए हमें चाहिए ग्राम फ्लावर और बेसन 1 कप और 200 ग्राम्स। यहीं पर मैंने हाफ स्पून सॉल्ट यानी कि नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। यह है 2 पिंच टर्मरिक पाउडर और हल्दी पाउडर 2 चुटकी। यहीं पर मैंने ऐड किया है 50 मिलीलीटर के लगभग कुकिंग ऑयल या 4 चम्मच तेल। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल मिलाने से ही जो हमारी सेव है वो बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बनकर के रेडी होगी। ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए इसका पेस्ट बनाएंगे। ध्यान रखें, आपको पानी एक साथ नहीं डालना है बिकॉज इसमें पानी बहुत कम जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अब हम एक स्पून लेंगे और उससे एक ही डायरेक्शन में इसे चलाते हुए घुमाना है हमें। और जब तक कि ये फ्लफ़ी और वाइट ना हो जाए कलर में, इसे कम से कम 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट में ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है और यहाँ देख सकते हैं ये कलर में भी वाइट हो गया है। तो ये रेडी है। अब हम जो सेव मेकर है हमारा वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है और जो सिलेंडर है सेव मेकर का उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ जितनी भी चीज़ें मेकर की है वो हमें अच्छे से ग्रीस कर लेनी है ताकि जब हम सेव बनाएं तो इसके अंदर जो बेसन है वो स्टिक ना हो और ये इजीली वॉश भी हो जाए और जो सेव है वो इजीली बाहर निकले। ये जो सेव मेकर है ये इंडिया में आपको किसी भी जो बर्तन की शॉप्स होती है उन पर मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। ये मैंने अराउंड 300 रुपीज़ में परचेज़ किया था। ये बहुत काम आता है, तो कम से कम एक सेव मेकर आप परचेस करके रखें। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अभी यहाँ पर मेरे पास 2 सांचा है और ये एक छोटा है एक बड़ा है, तो मैं अभी बड़ा वाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसे होल्डर के साथ रखकर सिलेंडर में फिक्स कर देंगे। जो पेस्ट हमने बनाया था वो सिलेंडर में अब मैं डालना शुरू कर रही हूँ। आप इस तरह से इसे डालें कि ये पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए और लाइक आप इसे आधे से ज़्यादा भर सकते हैं। सिलेंडर को मैंने पेस्ट से भर लिया है। अब हम इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसके साथ इसे फिक्स कर देंगे। मैंने कुकिंग ऑयल को हॉट होने के लिए रख दिया था और अब हम गरम तेल के अंदर इसे चलाते हुए ड्रॉप करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है इस वक्त। इसे फ्राई होने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। अब इसे कुछ सेकंड्स के बाद टर्न कर दें और इसे हम जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो है ना, ये एक मज़ेदार रेसिपी जिसे आप बहुत इजीली बहुत सारी सेव घर पर बना सकते हैं। तो ये एक बैच हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सेकंड बैच भी डाल दिया है और क्योंकि हमने इसमें ऑयल ग्रीस किया था तो ये इजीली बाहर निकल आता है।
क्विकली अब हम इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना आराम से आप बहुत सारी सेव घर पर बना करके रेडी कर सकते हैं। ये चाट के साथ में, स्नैक्स के साथ में सभी की वैसे बहुत फेवरेट होती हैं, तो कभी भी बनाएं, एक साथ स्टोर करके रख लें और वैसे भी इतनी अच्छी बनती कि फटाफट ही ख़त्म हो जाती है। तो इसे मैंने दोनों तरफ से पलटकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे भी बाहर निकाल लूँगी। तो बाकी जो बची हुई सेव है वो भी हमें इसी तरह से बनानी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।